एक 20 साल की लड़की पहली बार किसी पार्टी में जा रही थी। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि इसने सुना था कि पार्टी में लड़के लड़कियों को अक्सर छेड़ते रहते हैं। जब वो जाने लगी तो वो अपनी मां से मिली और मां से पूछने लगी, अम्मी मैं पार्टी में तो जा रही हूँ पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे लड़के ना छेड़े। उसकी मां ने हंसते हुए बोली, देखो बेटी, जब तुम्हें कोई लड़का छेड़े तो तुम उसे बोलना कि होने वाले बच्चे का क्या नाम रखेंगे। तब देखना वो डर की वजह से खुद ही वहां से भाग जाएगा। लड़की जब पार्टी पर चली गई तो एक लड़का इसके साथ डांस करने लगा और धीरे धीरे से उसे छेड़ने लगा। जैसे उसने उसकी कमर में हाथ डाला, लड़की लड़के से बोली, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। लड़के ने ऐसा सुनते ही उसे छोड़ दिया। इस तरह इस लड़की ने कई मर्तबा इस तरह बोलकर कई लड़कों को भगाया। एक दिन एक फटान इसके साथ घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक जगह बैठे और फटान ने उसे किस करना शुरू किया। लड़की बोली, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। पर आगे पठान था, वो कहा रोकने वाला था। लड़की फिर बोली कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। फटान बिना कुछ बोले इसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मजाक करने के बाद पठान ने बैलून हटाया और उस पर गट मारते हुए बोला, जानू, अगर इसमें से निकलकर भी बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम हम जादू खान रखेंगे। जादू खान। रियासी की मैडम बच्चों से बोली, कल मैं तुम सबसे एक सवाल पूछोगी, सबके सब तैयारी करके आना। दूसरे दिन मैडम पप्पू से बोली, बताओ तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। पप्पू ने जवाब दिया, मैडम 3,20,09,520। मैडम बोली, तुमने ये कैसे गिने। पप्पू बोला, मैडम ये तो दूसरा सवाल हो गया, लेकिन मैडम आपने तो एक ही सवाल की तैयारी करके आने को कहा था। एक दिन मैडम ने स्कूल के बच्चों से एक सवाल पूछा, बताओ सबसे पहले हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा जन्नत में जाएगा। सबसे पहले पप्पू ने अपना हाथ उठाया। मैडम ने देखा कि पप्पू ने हाथ उठाया है। मैडम ने सोचा, जब भी उस कमीना ने हाथ उठाता है तो कुछ ना कुछ गलत ही बोला है, इसलिए पहले और बच्चों से पूछ लेती हूँ और आखिर में पप्पू से पूछूंगी। मैडम ने सबसे पहले राजू से पूछा, बताओ हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे पहले जन्नत में जाएगा। राजू जल्दी से बोला, मैडम मुझे लगता है सबसे पहले दिमाग जाता है, क्योंकि दिमाग ही फैसला करता है कि हमें क्या करना है। मैडम ने उसे शाबाश देते हुए बैठा दिया। फिर एक और बच्चे से वही सवाल पूछा। बच्चे ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, मैडम मुझे लगता है सबसे पहले हमारा दिल जाता है, क्योंकि दिल में हमारा प्यार होता है और जिससे हम प्यार करते हैं दिल पहले ही इसके पास चला जाता है। मैडम ने उसे भी शाबाश देते हुए बैठा दिया। उसी दरमियान पप्पू ने फिर अपना हाथ उठा दिया। मैडम ना चाहते हुए पप्पू से बोली कि चलो अब तुम बताओ। पप्पू खड़ा हुआ और कहने लगा, मैडम मुझे लगता है कि सबसे पहले पाँव जाते हैं। मैडम जवाब सुनकर पप्पू को शाबाश दी और बोली कि पप्पू बताओ पाँव सबसे पहले जन्नत में कैसे जाते हैं। पप्पू बोला, मैडम कल रात को मैं मम्मी पापा के कमरे के सामने जा रहा था तो मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दी। मैंने अंदर देखा तो मम्मी की टांगें हवा में थी और वो कह रही थी, जन्नत का मजा तो पाँव उठाने में है। एक गांव की आदमी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुर्बत से गुजर रहे थे, इसलिए इन्होंने पैसे कमाने का नया तरीका बनाया। आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि कुछ दिन तक तुम्हें किश्ती बनना पड़ेगा। पहले तो उसकी बीवी नहीं मानी, पर जब उसने बहुत मनाया तो वो मान गई। उसकी बीवी ने कहा, पर मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। उसके शौहर ने कहा, जहाँ भी हम जाएंगे साथ में जाएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ये दोनों शाम को घर से निकले और एक बारक के पास खड़े हो गए। तभी बारक से एक नशई निकला। इसको देखते ही इसके शौहर ने कहा, तुम इससे बात करो और अगर मान जाए तो कहना 1,000 रुपया, अगर ना माने तो मैं यहीं बैठा हूँ तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। औरत इस नशई के पास गई और उसे बात करने लगी। जब बात हुई तो वो अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, ये तो 300 रुपये कह रहा है। शौहर ने बीवी से कहा कि इससे कहो कि 300 में सिर्फ हाथ से हिलाऊंगी। वो फिर गई तो नशई मान गया। इसने दूर से अपने शौहर को इशारा किया और गाड़ी के अंदर चली गई। आदमी ने अपने उतारी और अपना औजार उसके हाथ में दे दिया। इसका औजार जैसे ही उसने हाथ में पकड़ा वो हैरान रह गई। इतना बड़ा हथियार उसने उससे पहले नहीं देखा था। उसे थोड़ी देर तक हिलाया और फिर गाड़ी से उतरकर बाहर हो गई और भागते हुए अपने शौहर के पास आई और हाँफते हुए कहने लगी, क्या तुम इस आदमी को 300 रुपये देकर मेरे लिए इसका हथियार किराए पे खरीद सकते हो।
लड़का बोला मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या। मम्मी बोली तो जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी टाइम ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़के को फंसाने में ही लगी रहती है, जहाँ अच्छा लड़का देखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा तो उनसे बच के रहना, ये बहुत मकार और कमीनी होती है, ये बहुत ही घटिया खानदान की होती हैं। लड़का बोला बस मम्मी बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि अब दोनों की लव मैरिज हुई थी। अब मम्मी बेहोश। बीवी शौहर से बोली जी सुनते हो कल एक भिखारी आया था, बहुत ही कमीना था। शौहर बोला क्यों किया हवा। बीवी बोली कल उसने खाना मांगा, मैंने खाना दे दिया, आज मुझे एक किताब देकर चला गया। शौहर बोला कौन सा किताब, कैसे किताब। बीवी बोली जी इस किताब पर लिखा ही खाना पकाना सीखी। जज एक औरत से बोला आपके शौहर कैसे मरे। औरत बोली जहर खाकर। जज बोला फिर उनके शरीर पर चोट के निशान कैसे। औरत बोली खाने से मना कर रहे थे। एक बार मियां बीवी में जमकर लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर बीवी शौहर से बोली अब तो हद ही हो गई, मैं ये घर छोड़कर अपने मुंह के घर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। शौहर बोला जाने को तो चली जा, मगर जाने से पहले एक खुशखबरी सुनती जाओ, कल तुम्हारी मां भी तुम्हारे बाप से लड़कर अपने मायके चले गए हैं। शौहर बीवी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बीवी बोली तो किया मैं अब को नहीं करती, मैं तो अब के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। शौहर बोला लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। बीवी बोली जी अब ही तो मेरी दुनिया है। मियां बीवी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुप चुप गुजारने के बाद बीवी शौहर के पास आई और बोली इस तरह झगड़ना अच्छे नहीं लगता, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता कर ले, थोड़ा मैं करती हूँ। मियां बोला ठीक है, क्या करना है बोलो। बीवी बोली जी अब मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। अब शौहर बेहोश। एक सहेली दूसरी सहेली से आपका शौहर हमेशा ही घर वक्त पर कैसे पहुँचते हैं। दूसरी सहेली बोली मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है, टौकाई ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी, चाहे तुम घर पहुँचो या नहीं। एक फैक्ट्री में शराब टेस्ट करने वाला छुट्टी पर चला गया और फैक्ट्री के मालिक को एक नए आदमी की तलाश थी। एक दिन साहब की फैक्ट्री किसी नशेई को पकड़ कर लाई। वो बोली सर इसके टेस्टिंग सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसे रख लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने देखा कि वो आदमी बहुत ही गंदा और बदबूदार था और वो उसे रखना नहीं चाहता था, फिर भी उसने एक वाइन उसे चखने के लिए दी। नशेई बोला ये रेड वाइन है, 2 माह पुरानी है और इसे लकड़ी के बक्स में रखा गया था। फैक्ट्री के मालिक की अनोखी खली की खली रह गई क्योंकि उसने सही पहचान की थी। इस तरह की गई शराब उसे पलाई, मगर उसने एकदम सही जवाब दिया। लेकिन फैक्ट्री के मालिक को उसके जिस्म की बदबू बहुत परेशान कर रही थी। फैक्ट्री के मालिक ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा मैं इसे फेल करके नौकरी नहीं देना चाहता, कोई तरीका बताओ। सेक्रेटरी बोली सर मैं अपना पेशाब ग्लास में लेकर आती हूँ और उसे पीने के लिए देती हूँ और आपको इसे ना रखने का बहाना मिल जाएगा। फैक्ट्री के मालिक ने अपने सेक्रेटरी का बात माना और अपने सेक्रेटरी को पेशाब करके ग्लास में लाने के लिए कहा और नशेई को पीने के लिए दिया। नशेई पीते ही बोला उम्र 26 साल परिगणित है, 2 माह हो चुके हैं और अगर नौकरी नहीं दी तो ये भी बता दूंगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये सुनते ही फैक्ट्री के मालिक और इसकी सेक्रेटरी बेहोश।